11th की स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए इस पेपर के होने वाले हैं, तो बिना किसी डाउट के जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को। टेरिडोफाइटा का सदस्य है, तो देखिए इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप कंप्लीट करिएगा। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो राइबोसोम है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो इनमें से कोई नहीं, ना ही साइटोकाइनिन, एक्सिन, ना ही एबीसीसी। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3-फॉस्फेटिक अम्ल है। तो देखिए इस तरीके से जो पहला प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए। कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जल संवहन तंत्र संघ एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। सबसे ऊंचा एजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका में संतति कोशिका होती है। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कवकों की कोशिका भित्ति प्राय काइटिन यौगिक बनी होती है। और पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ सिंगल अथवा डबल स्ट्रेटा होता है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है, किसी कारणवश हम जल्दी जल्दी आप सभी के लिए आंसर लेकर आए हैं, तो इनका आप आंसर अपने कोर्स में से कंप्लीट करिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट जोड़ी है, छोड़िएगा बिल्कुल मत। मैंने आंसर नहीं बताया है तो क्या हुआ, आप अपने कोर्स में से इसे कंप्लीट करिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है ये। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखे। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा इत्यादि है। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटॉट का निर्माण होता है। एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए तो 1 होगा। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधे के जीवन का। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखिए तो होमोसेपियस है। देखिए इस तरीके से चौथा प्रश्न था जो आपका वो अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। माइकोप्लाज्मा क्या है। अंडे देने वाली स्तनियों के नाम लिखिए। ऊतक किसे कहते हैं। कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं। नववा पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। कोशिकी कुंड किसे कहते हैं। आइसोजाइम किसे कहते हैं। देखिए इस तरीके से आपको क्रमानुसार सारे प्रश्न दे रखे हैं। विसरण क्या है। सजीव निर्जीव में 3 अंतर लिखिए। जीवों में वर्गीकरण पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। 17वां हो गया आपका। 18वां प्रश्न। 19वां हो गया। देखिए इस तरीके से 18वां, द्विबीजपत्री तने को आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र लिखना है आपका। 19वां है कोशिका जीवन की मूल इकाई का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस तरीके से कुल 19 प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में दे रखे हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके होने वाले हैं, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं, तो बिना किसी डाउट के सारे ही प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।